बिल्कुल। अभी अमित शाह पहुंचे थे पहलगाम, अब से कुछ देर पहले जानकारी ये मिल रही है कि पूरा सीन रिक्रिएट वहां पर किया जा रहा है, एक एक चीज जोड़ी जा रही है और जिस तरह की चीजें मिल रही है, चाहे वो जो वेपन्स थे उनका पाकिस्तान से कनेक्शन हो, वहां से और भी कई चीजें मिली हैं, ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से कनेक्शन पाकिस्तान से एस्टेब्लिश हो रहा है इस हमले का। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि तमाम चीजों को जो है वो सेटराइट करके तमाम पहलुओं की जांच होगी। कैसे ये कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है, कहां से हथियार आए, कहां से ये आतंकी आए, इन आतंकियों के पास कौन से हथियार थे, ये बुलेट जो लोगों को लगी है उससे सब साफ पता चल जाएगा। इसके अलावा किस तरह का कम्युनिकेशन डिवाइसेज उनके पास है, किस तरह के लोगों के संपर्क में ये लोग थे, उन सभी चीजों को जो है वो सुनिश्चित करने के बाद जो है एक डोजियर तैयार किया जाएगा जांच के बाद, और उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखा जाएगा, पाकिस्तान को सौंपा जाएगा, ताकि पाकिस्तान को उसके किए की जब सजा मिले तो उसको इस चीज के सबूत भी साथ दिए जाएं कि तूने क्या किया था। जो जिस तरीके से अब एक्शन में है हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की सेना, उसको लेकर पाकिस्तान में एक डर भी देखा जा रहा है और वो डर पाकिस्तान के कई मंत्री और पूर्व मंत्री खुद भी जाहिर कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट से। देखिए रोहित, बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त डर और खौफ का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं सोचा था कि ये हमला जो होगा उसमें इतने ज्यादा नुकसान होने के बाद उसको क्या झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान हर बार इस तरह से कोशिशें करके अगर वहां से चुपचाप निकल देगा, ऐसा उसे लगता था, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार जवाब देगी। इस कार्रवाई में कुछ दिन जरूर लग सकते हैं, मगर वो कार्रवाई पुख्ता होगी और वो ऐसी होगी जिसे पाकिस्तान अगले कई सालों तक याद रखेगा। बिल्कुल, इस तरह का एक्शन होना भी चाहिए क्योंकि देश की आवाज यही है कि पाकिस्तान अब बाज नहीं आने वाला आतंक से और उसको कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप तो लोगों के बीच में हैं अजय, बहुत सारे लोगों से बातचीत आपने की, क्या कह रहे हैं वो, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, लोगों की तरफ से साफ कहा जा रहा है, मैंने कांग्रेस के लोगों से बात की, मैंने पीडीपी के लोगों से बात की, मैंने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आम लोगों से, हर किसी की एक ही आवाज है कि अब दिनों का समय नहीं दिया जा सकता पाकिस्तान को इस करने के लिए। पाकिस्तान ने जिन निहत्थे मासूम लोगों की हत्या की है उसके बदले में पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए, और भारत सरकार सक्षम है उस तरह की कार्रवाई को करने के लिए, और करना भी चाहिए। भारतीय सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए ताकि सरहद पार बैठे उन आतंकी आकाओं के साथ साथ जिन लोगों ने इस प्लान को बनाया था उनको भी सबक सिखाया जा सके। ठीक है अजय, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। तो अजय हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं लोगों के बीच और एक ही आवाज उठ रही है पूरे हिंदुस्तान से, बदला मांगे हिंदुस्तान। वो कह ये आवाज लोगों की है, ये सेंटिमेंट्स लोगों का है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना जरूरी है। अजय, हमने देखा था कि पुलवामा हमले के बाद किस तरीके से भारत ने एक जबरदस्त रिटेलिएशन किया था और पुलवामा के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। तो ऐसे ही रिटेलिएशन की, ऐसे ही जवाब की उम्मीद कर रहा है हिंदुस्तान। जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है, हर बार पाकिस्तान को अगर खाली स्ट्राइक करके एक बार छोड़ दिया जाएगा तो पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह है जो सीधा नहीं हो सकता। मैं माफी चाहूंगा ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करने पर, मगर जो सच्चाई है यही सच्चाई जो है दुनिया देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जिन आतंकियों ने यहाँ पर लगातार इस समय आकर टूरिस्ट को मारा गया, सेना के जवानों को निशाना बनाया गया, और इसी वजह से इसी तरह के हमलों को अगर रोकना है तो इनका ये लोग मारे जाएंगे। हर रोज पाकिस्तान इन हरकतों के बाद ये सोचेगा कि उसे कुछ नहीं होगा, तो फिर मुझे लगता है कि हौसले पाकिस्तान के भी बढ़ते रहेंगे और लोग जो हैं कहीं ना कहीं इसमें खौफजदा होंगे। ऐसे में अपने लोगों की खौफ को मिटाने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत आन पड़ी है, और वो बड़ी कार्रवाई कैसी होगी, कैसे करनी है, कब करनी है, इसका फैसला सरकार को लेना है, सेना को लेना है। ठीक है अजय, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। पहलगाम में सेना का ऑपरेशन तेज हो चुका है। घुसपैठ वाले रास्ते पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अब क्योंकि फोटोज सामने हैं, स्केचेस भी हैं, तो ये फोटो और स्केच दिखाकर लोगों से इन आतंकियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। आतंकियों की पहचान के लिए लोगों से पूछताछ हो रही है। जानकारी ये मिली थी कि
पीर पंजाल की पहाड़ियों से ये एंट्री ली थी, घुसपैठ की थी इन आतंकियों ने। अब वहां से लेकर पहलगाम तक का जो रूट है, इस पूरे रूट को अब अच्छे से खंगाल रही हैं हमारी एजेंसीज और सेनाएं। बाकायदा फोटो और स्केच दिखाकर इन आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये स्केचेस हैं वो जिनका मैं जिक्र कर रहा था। इनिशियली 3 स्केच जारी किए गए थे। देखिए, पहला मैंने दिखाया, दूसरा और एक तीसरा शख्स। 3 लोग हैं, ये तीसरा शख्स जिनके स्केच अब तक जारी किए गए हैं। कुछ फोटोज भी हैं एजेंसीज के पास। इन स्केचेस और फोटोज की मदद से अब इन आतंकियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ये जानकारी है कि पीर पंजाल के जरिए, किश्तवाड़ के जरिए इन आतंकियों ने एंट्री ली और उसके बाद फिर पहलगाम में इस अटैक को अंजाम दिया। लेकिन इस बीच ये कहां रहे, किस तरह से इनका कम्युनिकेशन हुआ, पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से कैसे निर्देश ले रहे थे, लोकल सपोर्ट था तो किसका लोकल सपोर्ट था, क्या स्थानीय लोगों में से किसी ने इनको कहीं देखा था, इनकी किसी तरह की कोई मूवमेंट को ट्रैक किया गया था। ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको अभी जांचा जा रहा है, जिसको पता किया जा रहा है और पाकिस्तान का कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। सर्च ऑपरेशन तो चल ही रहा है। आसपास के जितने एरियाज थे उनको अच्छी तरीके से खंगाला जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये उसी की तस्वीरें हैं जहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए और जो थल सेना है, सीआरपीएफ है, उनकी मदद से पूरा एक ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया आतंकियों को ढूंढ निकालने का। लेकिन इसमें पब्लिक सपोर्ट भी मांगा जा रहा है और पब्लिक यानी कि स्थानीय लोग जो हैं, जो लोकल्स हैं, उनसे भी इनके बारे में, आतंकियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक की जांच में 2 आतंकियों का नाम सामने आए हैं। ये दोनों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और अल्ताफ हैं इत्तेफाक से इन दोनों आतंकियों के नाम। ये दोनों इस वारदात में, इस आतंकी हमले में शामिल थे। जांच में इन 2 आतंकियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन इनके साथ और कौन थे, लोकल सपोर्ट में इनके कौन लोग थे, इन सारे एस्टेब्लिशमेंट को, इस पूरी चेन को पता करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। इसके लिए जो घुसपैठ वाला रास्ता है वहां पर पूछताछ कर रही है फोटो दिखाकर सेना और एजेंसीज। और पहलगाम हमले पर एक और बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। हमले का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं। मुजफ्फराबाद और कराची से हमले के तार जुड़े हैं। पाकिस्तान से आतंकियों को मदद मिली। पीओके के कैंप में इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। आतंकियों के पाकिस्तानी हैंडलर का भी खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर का मतलब यह हुआ कि ये लोग तो यहां पर थे, लेकिन इनको पाकिस्तान में बैठे बैठे कौन हैंडल कर रहा था, यानी कि इनको पाकिस्तान में बैठे बैठे कौन डायरेक्शंस दे रहा था कि तुमको ये करना है, तुमको फलां करना है, तुमको अटैक करना है। उस पाकिस्तानी हैंडलर का भी खुलासा हुआ है और यह भी पता चल रहा है कि मुजफ्फराबाद और कराची से इनका कनेक्शन था। और यह साफ है कि मुजफ्फराबाद जो कि पीओके में आता है और पीओके में बहुत सारे आतंकी कैंप चल रहे हैं, तो उन्हीं आतंकी कैंपों में से एक कैंप में इन आतंकियों को इस अटैक के लिए, इस हमले के लिए ट्रेन किया गया था। यानी कि सीधे तौर पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है इन आतंकियों का पाकिस्तान से। इन्हें पीओके में ट्रेन किया गया, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, इनको हथियार मुहैया कराए गए और इसके बाद फिर इन्हें पीर पंजाल के रास्ते दाखिल कराया गया और फिर इन्होंने पहलगाम में इस बड़े अटैक को अंजाम दिया है। इनका पाकिस्तानी हैंडलर कौन था उसका भी खुलासा हो रहा है। ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में बैठे बैठे इनका कोई आका था जो इनको इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए डायरेक्शंस दे रहा था, दिशा निर्देश दे रहा था। ये तो क्लियर है कि टीआरएफ का इसमें कनेक्शन था। तो बेहद संभव है कि टीआरएफ के आतंकियों को पाकिस्तान में लश्कर की ओर से डायरेक्शंस मिल रहे हो, क्योंकि टीआरएफ लश्कर का ही एक विंग है और लश्कर आतंक फैलाने के लिए ही भारत में टीआरएफ का इस्तेमाल करता है। हालांकि इसको ऑलरेडी पहले बैन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनकी गतिविधियां रुकती नहीं हैं। तो बेहद संभव है कि लश्कर पाकिस्तान में बैठा हुआ टीआरएफ के इन आतंकियों को यहां डायरेक्शंस दे रहा हो।